और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं, साल का आखिरी दिन है, लेकिन आज ये उम्मीदें कि नए साल में जब दुनिया पहुंचेगी तो जो हालात रूस और यूक्रेन जंग के हैं वो इसी तरीके से बनते रहेंगे क्या? क्योंकि उम्मीद जिस तरीके से नए राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप जब जिम्मेदारी संभालेंगे तो वो युद्ध 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे, ये दावा उनकी तरफ से किया गया था। लेकिन आखिर कैसे पुतिन ने, आखिर कैसे रूस ने इस प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है, और साथ ही साथ 2025 के लिए रूस कैसे भयंकर नए लेवल पर इस युद्ध को ले जाने की तैयारी कर रहा है। आखिर पुतिन क्या करने वाले हैं 2025 में? बड़ी तस्वीरें, बड़ा मेगा प्लान आखिर रूस का क्या है, आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखाऊंगा मिडिल ईस्ट में भी, क्योंकि यमन हुती विद्रोही एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जब तक तबाही यमन में नहीं होगी हुती नहीं रुकने वाला है। सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। शुरुआत कर रहे हैं संग्राम की। तो क्या नए साल में युद्ध में रूस यूक्रेन के महातबाही आ जाएगी, और क्या यह युद्ध अब परमाणु युद्ध हो जाएगा? इसका सबसे बड़ा सवाल यह इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पुतिन ने बड़ा झटका ट्रंप को दे दिया, और इसके बाद अब परमाणु युद्ध का खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि नई स्ट्रैटेजी अब पुतिन बनाते हुए दिख रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब यह टकराव सीधे तौर पर दो बड़ी महाशक्तियों के बीच, रूस और यूक्रेन के बाद रूस और अमेरिका के साथ होगा। और आखिर कैसे बड़ा झटका रूस ने, पुतिन ने अमेरिका को दिया और ट्रंप के सपने को चकनाचूर कर दिया है। सबसे पहले आप देखिए वो तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि पुतिन नहीं रुकने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो युद्ध है उसे भड़का रहा है यूक्रेन, क्योंकि बड़े हमले एक के बाद एक यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। रूसी सैनिक और साथ ही नॉर्थ कोरियाई सैनिक जो मैदान में इस वक्त डटे हैं, उन पर बड़े हमले जारी हैं। ताबड़तोड़ हमले लगातार यूक्रेन रूस की सेना पर, नॉर्थ कोरियाई सेना पर कर रहा है, और दूसरी तरफ रूस के अंदर जो अलग अलग टारगेट्स हैं वो किए जा रहे हैं। ऑयल डिपो जिस पर मेगा अटैक किया गया, जो एनर्जी सेक्टर हैं रूस के, उन्हें तबाह करने पर लगातार यूक्रेन जुटा हुआ है। स्मोलेंस्क रीजन में ऑयल डिपो को निशाना यहां पर बनाया गया, और ये हमले अमेरिका के उस उकसावे के बाद हैं जिसमें यह कहा गया था कि अंदर घुसकर बड़े हमले करो। वहीं दूसरी तरफ रूस का कमांड सेंटर जिसे ज़ैपोरिज़िया में बनाया गया रूस की तरफ से, उसे भी तबाह यूक्रेन ने कर दिया। ये बड़े वो मेगा हमले जो एक के बाद एक यहां पर किए जा रहे हैं, और ये बता रहा है कि इस युद्ध के अंदर जब उम्मीद पूरी दुनिया को 2025 में शांति की है, इसके उलट यूक्रेन एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है, जो इस युद्ध में उकसावे की कार्रवाई साफ तौर पर दिख रही है। इस युद्ध के अंदर एक शांति की उम्मीद जगी थी जब ट्रंप ने कहा कि वो जब आएंगे, क्योंकि हाल ही में चुनाव जीता, 20 जनवरी को जो है शपथ ग्रहण होना है, और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को वो शांति में बदल देंगे। लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ठेंगा दिखा दिया है पुतिन ने, और आखिर कैसे ऑफर को ठुकरा दिया। दरअसल रूस ने ट्रंप को शपथ से पहले यह बड़ा झटका दे दिया है, बड़ा झटका अमेरिका को, ट्रंप को। रूस ने ट्रंप का यूक्रेन युद्ध रोकने का प्रस्ताव, प्रोजेक्ट खारिज कर दिया। ट्रंप की टीम ने रूस के सामने शांति प्रस्ताव दरअसल पेश किया था। शांति प्रस्ताव खारिज कर रूस ने कई बातों पर बड़ा जोर दिया है। दरअसल युद्ध पर अमेरिका से किसी भी तरीके की डील नहीं होगी, यह साफ तौर पर कह दिया गया है पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से। यूक्रेन में जो बाहरी देशों की सेना है उसे आना किसी भी हालत में मंजूर नहीं किया जाएगा। दरअसल यह प्लान का हिस्सा था। शांति प्रस्ताव खारिज कर
रूस ने यूक्रेन पर कब्जे की जंग को भी तेज कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ट्रंप ने दरअसल दावा किया था। बड़ा दावा था ट्रंप का कि ट्रंप ने कहा था कि शपथ लेते ही 24 घंटे के अंदर जंग को वो खत्म करवा देंगे, जंग को रुकवा देंगे। लेकिन पुतिन ने ट्रंप का ये पीस प्रपोजल मसलकर रद्दी के टोकरी में फेंक दिया, इनकार कर दिया, जिससे साफ है कि अब यूक्रेन में रूस भारी तबाही मचा सकता है, बड़े हमले यहां पर कर सकता है। और इसकी शुरुआत भी जो है वो रूस की तरफ से कर दी गई है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन है जो बड़े हमले यहां पर कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ आखिर कैसे जवाब देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बड़े जो पूर्वी इलाके हैं यूक्रेन के उस पर कब्जे एक के बाद एक किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। और ये पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क का वो हिस्सा जिस पर अपना झंडा रूस की तरफ से लहरा दिया गया, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट लगातार यूक्रेन की तरफ से रूस की तरफ से यूक्रेन पर कब्जे के लिए चलाया जा रहा है और पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने की पूरी तरह से प्लानिंग है। और जहां यह झंडा फहराया गया वो पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क का हिस्सा है। लेकिन सर्गेई लावरोव ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की जब बात हुई तो बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से ट्रंप टीम के जो सदस्य हैं इस प्रस्ताव से खुश नहीं है जो प्रोजेक्ट उनकी तरफ से दिया गया है। दरअसल यूक्रेन के प्रवेश को 20 साल के लिए स्थगित किया जाएगा, यह प्रोजेक्ट का हिस्सा था। यूक्रेन में ब्रिटिश और यूरोपीय शांति की बात जो कही जा रही है उस पर हमें भरोसा नहीं। सेना को तैनात करने की बात यहां पर की जा रही है। रूस नतीजों की परवाह किए बिना यूक्रेन की नाटो सदस्यता को स्वीकार करने से पूरी तरह से इनकार करता है। जंग के बारे में रूस से संपर्क करना ट्रंप पर निर्भर है। भले ही ट्रंप द्विपक्षीय संबंधों को फिर से शुरू करने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें इसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी होगी। यानी जो 24 घंटे का प्लान यहां पर ट्रंप देते हुए नजर आ रहे थे उसे न सिर्फ पुतिन ने बल्कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से भी रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं पूरी दुनिया के लिए आज की सबसे बड़ी तस्वीर भी पुतिन ने दिखाई, जब पुतिन की तरफ से न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन जिसे वो टेक ऑफ करते हुए नजर आए और पूरी दुनिया को बड़ा मैसेज पुतिन ने यहां पर दे दिया। एक तरफ जहां परमाणु युद्ध की जो हालत है उसे लेकर चिंता पूरी दुनिया में है, वहीं इस डील को ना सिर्फ एक तरफ पुतिन की तरफ से रूस की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं न्यूक्लियर बॉम्बर से उड़ान भर यह मैसेज दे दिया कि आखिर कैसे इस युद्ध में हालात और भी ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। यानी अमेरिका ट्रंप भले ही 24 घंटे की बात कर रहे थे, लेकिन अपनी रणनीति पुतिन यहां पर बताते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमारी रणनीति तो कुछ और है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि आखिर कैसे बड़े ऐलान भी रूस कर रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस ने अपनी रणनीति दरअसल अब बदल दी, स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव कर दिया है। मिसाइलों की तैनाती पर रूस ने की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल बड़ा फैसला रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से बयान के जरिए सामने आया। रूस मध्यम और कम दूरी की जो परमाणु मिसाइलें हैं उन सक्षम मिसाइलों की तैनाती एक तरफा अपनी यहां पर करने वाला है, एक तरफा लगातार, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कदम उठाए गए थे।